आज की ये जो हमारी वर्कशीट है ये है वर्कशीट नंबर 22 जो कि हिंदी विषय से संबंधित है और ये कक्षा 8वीं की वर्कशीट रहेगी जो कि दिनांक 10/12/2020 की वर्कशीट यानी कि वीरवार से संबंधित वर्कशीट जो है वो रहेगी। तो सबसे पहले बच्चे जो हैं विद्यार्थी का नाम की जगह यहाँ पर विद्यार्थी के नाम की जगह अपना नाम फिल करेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम जो है उसको वो फिल करेंगे। तो ये जो वर्कशीट है ये उसी वर्कशीट का दूसरा भाग है जो हमने इससे पहले की थी और पाठ जो था हमारा वो है जहाँ पहिया है। तो उसी को अब हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं। हमने पहली वर्कशीट में जाना था कि साइकिल प्रशिक्षण केंद्र पर क्या क्या किया जाता है, किस तरीके से महिलाएं जो है वो साइकिल चलाना सीखती हैं और साइकिल चलाने के साथ साथ वो अपना मनोरंजन भी जो है वो गीत गा करके करती हैं और किस तरीके से जो है साइकिल उत्पादन में वहाँ पर साइकिल की बिक्री में वृद्धि होती है और महिलाएं जो हैं वो किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन रही थी जब वो साइकिल चलाना सीख गई थी। तो अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इसके आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अन्य उत्पाद बेच आती हैं। तो कहने का मतलब है कि जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो ये आर्थिक रूप से भी उनके लिए बहुत अधिक फायदेमंद रहा क्योंकि इससे उनकी जो आमदनी थी उसमें वृद्धि हुई। जब वो साइकिल चलाना सीख गई तो वो क्या करती कि जो उनके गांव में कृषि संबंधी और अन्य उत्पाद यानी कि जैसे फल सब्जियां और अन्य सामान जो वो बेचने के लिए पहले केवल आसपास के समाज पर ही निर्भर करती थी, अब वो आजू बाजू के गांव में भी जाना उन्होंने शुरू कर दिया था और इससे उनकी आमदनी जो थी वो बढ़ गई थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता क्योंकि अब वो साइकिल चलाना सीख गई थी तो उन्हें बस का इंतज़ार भी जो है वो नहीं करना पड़ता था और इससे उनके समय की भी बचत हो जाती थी। खराब परिवहन की व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी जगह जहाँ पर यातायात का कोई साधन ही उपलब्ध नहीं होता है या फिर बहुत कम उपलब्ध होता है तो ऐसी जगह पर साइकिल चलाने वाली महिलाओं के लिए तो वो एक वरदान सिद्ध रहा। दूसरे इससे उन्हें इतना मिल जाता कि वे अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती कि उनके पास अब इतना समय बचता था कि वो आराम से अपना जो है वो सामान बेच पाती थी। तीसरा, इससे और अधिक इलाकों में जा पाती थी। कहने का मतलब है कि साइकिल चलाना आने पर वो क्या करती थी, अब दूर दूर के इलाकों में भी अपना सामान बेचने के लिए जा सकती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फ़ायदा यहाँ पे साइकिल चलाने का बताया गया है वो ये था कि अब वो क्या करती थी, क्योंकि उनके पास समय की बचत होती थी इसीलिए अब वो अपने आराम करने के लिए भी समय जो है वो निकाल लेती थी। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए भी पिता भाई पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। तो कुछ महिलाएं ऐसी थी जो कि अपना उत्पादन बेचने के लिए उनको बसों से जाना पड़ता था और वहां तक भी जाने के लिए उनको सहायता की ज़रूरत पड़ती थी कि कब उनके पिता भाई पति या बेटे उनको बस स्टैंड तक छोड़ें। लेकिन अगर वो खुद से साइकिल चलाना सीख लेती तो ये जो है आत्मनिर्भर बन चुकी थी और अब वो अपना खुद का काम जो है वो खुद से कर पाती थी। और पहले जो था वो केवल कुछ ही गांव तक अपना सामान पहुंचा पाती थी और उसके लिए भी जो है उन्हें पैदल चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। कि जो महिलाएं साइकिल नहीं सीखा जिन्होंने और जिनके पास साइकिल नहीं है चलाने के लिए, वो अब भी क्या करती हैं, केवल आसपास के गांव में जाती हैं, थोड़ा सा अपना सामान बेचती हैं और फिर उनको पैदल भी चलना पड़ता है। और बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता है।
और इसी वजह से उनका समय जो है वो उन्हें ज़्यादा नहीं मिल पाता और उनको अपने घर का काम संभालने के लिए क्या करना पड़ता है, जल्दी से वहाँ से अपने घरों की तरफ जाना पड़ता है। जिनके पास साइकिल नहीं है वो अभी पैदल ही जाती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये सारे काम वो महिलाएं कैसे करती हैं, अब भी पैदल करती हैं। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके पास साइकिल हैं। अब जिनके पास साइकिल हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। दिक्कत यानी कि परेशानी, कि जिन महिलाओं के पास जो है अब अपनी खुद की साइकिल है उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। और कैरियर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा साइकिल का कैरियर होता है। तो इस तरीके से बताया गया है कि जो महिलाएं साइकिल चला लेती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने बच्चे और साथ साथ सामान जो है उसको भी एक ही बार में अपना एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती हैं। वह अपने साथ पानी के 2 या 3 बर्तन अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं, कि वो पानी लाने का काम हो या घर के कोई अन्य काम हो उनको भी साइकिल की मदद से आसानी से कर सकती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि आर्थिक रूप से साइकिल उनके लिए किस प्रकार सहयोग करता है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्थिक रूप से तो साइकिल चलाना उनके लिए लाभदायक रहा ही, साथ ही साथ उनके अंदर जो है वो आत्मसम्मान की एक भावना भी जो है वो जागृत हो गई। फातिमा का कहना है, फातिमा एक महिला हैं जो कि बता रही हैं कि साइकिल चलाना किस प्रकार से उनके लिए आत्मसम्मान का एक हम बोल सकते हैं विषय बन गया। बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं अपनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल ले लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तो फातिमा का कहना है कि वो क्योंकि उनके पास अपनी खुद की साइकिल नहीं है और इसके लिए उन्हें किराए पर साइकिल जो है वो लेती हैं, और ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि जब वो साइकिल चलाती हैं तो उन्हें आज़ादी का अनुभव जो है वो होता है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक समझा ही नहीं था, एक महिला ने बताया। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से साइकिल जो है महिलाओं के लिए आर्थिक लाभ होने के साथ साथ एक आत्मसम्मान और आज़ादी का प्रतीक भी जो है यहाँ पर बन चुका था। और अब हम आगे करते हैं शब्दार्थ, जो कि हमें ऊपर दिए गए गद्यांश में से ही पूछे गए हैं। तो सबसे पहला पूछा गया है व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्चा। निर्भर, निर्भर का मतलब है किसी दूसरे पर आश्रित होना, यानी कि अपने काम के लिए दूसरे पर डिपेंड होना। फिर है दिक्कत। दिक्कत का मतलब होता है परेशानी। पहलू, पहलू का मतलब है पक्ष। हम बोल सकते हैं जैसे एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। पक्ष होना मतलब एक हम बोल सकते हैं नेगेटिव पक्ष और एक पॉजिटिव पक्ष जिस तरीके से होता है। फिर है आर्थिक। आर्थिक होता है धन से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं आर्थिक। प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, जैसे कि साइकिल यहाँ पर महिलाओं के लिए आज़ादी का एक प्रतीक है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं
कि अब हमसे कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो हमें प्रश्न पूछा गया है वो क्या है कि साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए। तो इसके लिए आप चलिए ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि महिलाओं को जो है वो बहुत सारे लाभ हुए। और सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि महिलाएं जिनको क्या करना पड़ता था, खराब परिवहन व्यवस्था की वजह से बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, साथ ही साथ पैसे खर्च करने पड़ते थे, और जो कि केवल एक सीमित एरिया में ही अपने प्रोडक्ट बेच पाती थी। अब वो क्या करती हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेकर के जाएंगे, यहाँ तक आप लेकर के जाएंगे। और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि किस तरीके से साइकिल जो है वो महिलाओं को आर्थिक लाभ देने के साथ साथ उनके समय की भी बचत कर रहा था, और साथ ही साथ वो अपने घर के सारे काम जो है उनको भी समय से कर लेती थी, और उन्हें आराम का समय भी जो है वो मिल जाता था। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की जगह, और इसमें हमें पूछा गया है कि साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, कल्पना कर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी कल्पना के आधार पर देना है कि विनम्र का मतलब होता है जो बहुत अधिक, हम बोल सकते हैं कि सोफेस्टिकेटेड होता है, बहुत अधिक नाजुक होता है। तो साइकिल को विनम्र सवारी किस लिए कहा गया है, क्योंकि साइकिल को जो है हम बड़े आराम से चला सकते हैं, इससे किसी को कोई हानि भी नहीं पहुंचती है। आप आराम से इसको चलाकर अपने काम जो है वो निपटा सकते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं को जो है साइकिल सवारी में दक्षता हासिल है, और जैसे महिलाएं विनम्र होती हैं वैसे ही साइकिल को यहाँ पर उनको एक प्रतीक चिन्ह मानते हुए विनम्र सवारी जो है वो कहा गया है। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपके विचार में लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जिस तरीके से बगैर पहिए के साइकिल नहीं चल सकती, और पहिया जो है वो हमारा एक प्रगति का प्रतीक होता है, इसीलिए जब महिलाओं ने साइकिल सीखा तो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने एक नई प्रगति की, और इसी वजह से लेखक ने जो है इस पाठ का नाम रखा जहाँ पहिया है। कहने का मतलब जहाँ पर भी पहिया होगा, जहाँ पर भी साइकिल होगा, वहीं पर महिलाओं के जीवन में एक नई आज़ादी और खुशहाली का अनुभव जो है उन्हें होगा। फिर अब हम चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन पर, जो कि एक गतिविधि है, और आइए देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि जिस प्रकार से साइकिल को सीखने में ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुआ, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है और कैसे। तो इस गतिविधि में हमें बताया गया है कि जैसे साइकिल चलाने से महिलाओं को आर्थिक लाभ होता है, उनकी समय की बचत होती है, वो अपना काम, उनके जो समय की बचत होती है, और जिस तरीके से वो अपने घर का जो काम होता है उसको समय से पहले निपटा लेती हैं और आराम भी कर लेती हैं। तो साइकिल चलाने से ये जो सारे लाभ होते हैं, तो आपको किसी अन्य ऐसी ही उनके कौशल के बारे में, और हम बोल सकते हैं कि उनकी क्वालिटी के बारे में, अन्य कोई ऐसी क्वालिटी महिलाएं जो नया रोजगार सीखती हैं उससे संबंधित यहाँ पर लिखना है। जैसे वो कोई हम बोल सकते हैं कोई उत्पाद बनाना सीख लेती हैं, तो किस तरीके से ये उनके लाइफ को चेंज कर देता है, और किस तरीके से उनके जीवन में एक नई खुशहाली जो है उसको भर देता है। तो इसमें जो है आप लिख सकते हैं कि जैसे महिलाएं गांव के अंदर, हम बोल सकते हैं कोई नया उत्पाद बनाना सीखती हैं, जैसे टोकरियां बनाना या फिर साड़ियां बनाना, चादरें बनाना वो सीख लेती हैं, और तो किस तरीके से ये नया कौशल उनकी ज़िंदगी को बदल देता है। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक लाभ तो उन्हें मिलता ही है, उनकी आय जो है वो बढ़ जाती है,
इसके साथ साथ जो है वो उनको एक आज़ादी और खुशहाली का भी जो है उनको संदेश देती हैं और वो आत्मनिर्भर महसूस करती हैं। तो ये सब बातें आप इस गतिविधि में यहाँ पर लिख सकते हैं। और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, और इस संदेश के अनुसार ये बताया गया है कि अगर आप खुद को कोविड-19 से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने हाथों को साबुन से और पानी से बहुत अच्छे से धोना चाहिए।